नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कडाले आपका फिर से एक बार स्वागत कर रहा हूं आपके पसंदीदा चैनल में जिसका नाम है बोधी ब्लेंडेड लर्निंग। दोस्तों, आज हम लोग यूटिलिटी एनालिसिस जो इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर है उसका सेकंड पार्ट देख रहे हैं। और उस सेकंड पार्ट में आपने थंबनेल से पढ़ा होगा कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में आपको पढ़ाने वाला हूं या आप पढ़ने वाले हो। बट वो पढ़ने से पहले व्हाट इज मीन बाय टोटल यूटिलिटी, व्हाट इज मीन बाय मार्जिनल यूटिलिटी, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए इस वीडियो की शुरुआत हम लोग करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी से। ठीक है। अच्छा, आपको बता दूं कि इकोनॉमिक्स के ये पूरी जो लेक्चर सीरीज है, 12th इकोनॉमिक्स लेक्चर सीरीज, उसकी प्लेलिस्ट है। आपको क्या करना है कि हमारे बोधी ब्लेंडेड लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद यू कैन गो टू अवर प्लेलिस्ट, जहां पे आपको इकोनॉमिक्स के सारे लेक्चर्स के वीडियोस अवेलेबल है। कुछ वीडियोस की लिंक्स मैंने ऊपर दी हुई है, पूरे वीडियो के साथ साथ आपको ऊपर लिंक्स आ जाएगी, वो आप जाके चेक कर सकते हो। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, अभी हम लोग जो सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं उसकी शुरुआत हम लोग कर रहे हैं अभी। कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। वो दो पार्ट जो है उसमें से एक है टोटल यूटिलिटी और दूसरा है मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है। अभी समझते हैं हम लोग कि टोटल यूटिलिटी क्या है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। उसके लिए एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। एग्जांपल के लिए मेरा फेवरेट जो है कमोडिटी, या हम लोग फूड बोल सकते हैं, या चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, उसका एग्जांपल ले लेंगे। एज्यूम करो कि आइसक्रीम है। ठीक है, ये आइसक्रीम है और ये आइसक्रीम एक कमोडिटी है। हम लोग इसको कंज्यूम करते हैं एंड कंज्यूम करने के बाद हमें उसकी यूटिलिटी जो मिलती है, तो टोटल यूटिलिटी किसको कहेंगे और मार्जिनल यूटिलिटी किसको कहेंगे, ये अभी हम लोग देखते हैं। सो व्हाट इज मीन बाय टोटल यूटिलिटी? सो टोटल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी डिराइव्स फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स। मान लो कि मैं फर्स्ट स्कूप खा रहा हूं, सेकंड खा रहा हूं, थर्ड खा रहा हूं, फोर्थ खा रहा हूं। सो मैंने टोटल जितने भी स्कूप खाए उसका टोटल मतलब टोटल यूटिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। समझ रहे हो आप? मान लो कि एक आइसक्रीम की बात नहीं कर रहे हम लोग, 4 आइसक्रीम मैंने खाए, तो चारों आइसक्रीम खाने के बाद जो टोटल यूटिलिटी मुझे डिराइव हुआ है, उससे टोटल सेटिस्फैक्शन डिराइव हुआ है, टोटल मेरा जो वांट सेटिस्फाई हुआ है, उसको हम लोग बोलेंगे टोटल यूटिलिटी। समझ में आया आपको? सो व्हाट इज मीन बाय मार्जिनल यूटिलिटी? सो मार्जिनल यूटिलिटी इज डिराइव आफ्टर एडिशनल कंजम्पशन ऑफ द सेम यूटिलिटी। मान लो कि मैंने फर्स्ट स्कूप खाया। आप कभी भी देख लेना, आइसक्रीम हो या चॉकलेट हो, आपको जब खाने का बहुत मूड करता है तो जो फर्स्ट बाइट जो सेटिस्फैक्शन देता है ना, वो मैक्सिमम रहता है। उससे लगता है हाँ हाँ क्या बात है। सेकंड, उससे यूटिलिटी थोड़ा कम मिलेगा, मतलब सेटिस्फैक्शन थोड़ा कम 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 होते जाता है। और एक पॉइंट आता है जब हम लोग बोलते नहीं नहीं अभी बस हो गया, इससे ज़्यादा हम लोग नहीं खा सकते, भले ही वो हमारी सबसे फेवरेट चीज़ ही क्यों ना हो। आप समझ रहे हो? सो जो एडिशनल एक एक हम लोग जो बाइट खा रहे हैं, या एक एक स्कूप खा रहे हैं, एक एक स्पून खा रहे हैं कोई भी चीज़ का, जैसे आइसक्रीम का स्पून खा रहे हैं, तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारा क्या होगा, एडिशनल यूनिट खाते 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 क्या होगा, सेटिस्फैक्शन कम होते जाएगा। सो एडिशनल यूनिट से जो जो मुझे सेटिस्फैक्शन, जो जो यूटिलिटी डिराइव हो रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। समझ रहे हो आप? ये दोनों को कैलकुलेट भी किया जा सकता है, उसका एक फॉर्मूला है। जैसे कि टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, ये जो ऐसा वाला साइन है ना वहां पे दिया हुआ है ऐसा, दैट इज कॉल्ड एज समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब जितने भी आप यूनिट कंज्यूम किए हो उस सबका टोटल करो, आपको मिल जाएगा टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी जितना जितना डिराइव हो रहा है उसको ऐड करो, आपको टोटल यूटिलिटी मिलने वाला है। तो ये तो हो गया उसका फॉर्मूला। दो फॉर्मूला है, ये मैंने आपको एक सिंपल वाला बताया, दूसरा एक है। दूसरा वाला क्या बोल रहा है, टोटल यूटिलिटी एन, नीचे देखो एन लिखा हुआ है। एन रिप्रेजेंट नंबर, कोई भी नंबर, कि मान लो कि मैंने टोटल 10 प्रोडक्ट खाए, लेकिन उसमें से मुझे 5 का ही टोटल यूटिलिटी निकालना है। तो 1 से लेके 5 का अगर निकालना है तो टोटल यूटिलिटी ऑफ 5 अगर जब करूंगा तो हर एक प्रोडक्ट 1 2 3 4 5 तक जितना भी मार्जिनल यूटिलिटी मिला है उसको ऐड करना होगा। इसीलिए वहां पे देखो दिया हुआ है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 2 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी 3। यहाँ पे मैं 5 के काउंट कर रहा हूँ तो 5 तक जाना पड़ेगा। मान लो टोटल यूटिलिटी ऑफ 100 यूनिट निकालना है, तो MU1 से लेके MU100 तक मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तब जाके मुझे मिलेगा टोटल यूटिलिटी। ये तो हो गया टोटल यूटिलिटी का। अभी देखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी को कैलकुलेट कैसे करना है। ये कैसे करना है ना, मैं आपको नेक्स्ट जो स्लाइड आ रहा है उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अब एक फॉर्मूला देख लो। फॉर्मूला क्या बोल रहा है, टोटल यूटिलिटी ऑफ एन, एन मतलब नंबर,
माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस वन। मतलब क्या है मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूँ, ये यहाँ पे ध्यान दे दीजिए। ये है रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, सो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में रिलेशनशिप क्या है ये समझने के लिए हमें क्या चाहिए, एक शेड्यूल चाहिए और एक चाहिए हमें ग्राफ। इससे हमें पता चलेगा कि इन दोनों का रिलेशनशिप कैसे वर्क करता है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो क्या बोल रहा है, देखिए हमारे पास ये जो दो शेड्यूल है, शेड्यूल में देखिए हमारे पास कमोडिटीज है फर्स्ट में, दूसरे में टोटल यूटिलिटी है और थर्ड वाले में मार्जिनल यूटिलिटी है। फर्स्ट जो पॉइंट है, जब मैं फर्स्ट प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा हूँ, फर्स्ट स्कूप ऑफ माय आइसक्रीम मैं जब कंज्यूम कर रहा हूँ तो क्या मिल रहा है मुझे, टोटल यूटिलिटी 8 मिल रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी भी 8 मिल रहा है क्योंकि फर्स्ट ही है ना, दोनों भी सेम रहेगा। अगर मेरे पास मान लीजिए कि एक चीज़ है, एक मेरे पास मैंगो है, तो टोटल भी एक ही होगा और मार्जिनल यूटिलिटी मिलने वाला है वो भी एक होगा। जब एडिशन करते जाऊंगा तब जाके मेरा जो है कंसेप्ट या जो डिराइव होने वाला यूटिलिटी है वो चेंज होने वाला है। जब मैं सेकंड प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा हूँ तो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी उससे मिलने वाला कितना है, 6 है। पहले 8 था और 6 हो गया, कम क्यों हुआ, मैंने बोला था फर्स्ट जो सेटिस्फेक्शन देगा, फर्स्ट बाइट ऑफ चॉकलेट आइसक्रीम जो भी है, नेक्स्ट वाला थोड़ा उससे कम देगा। यही हो रहा है हर एक प्रोडक्ट के साथ, यही होता है। हमारा जो नेक्स्ट कंजिक्यूटिव कंजम्पशन जो हम लोग कर रहे हैं वो उससे थोड़ा कम मिलेगा। तो सेकंड वाले में मार्जिनल यूटिलिटी कितना मिला, 6। हमारा टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या बोलता है, एडिशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज, 8 + 6 कितना हुआ, 14। देखो टोटल यूटिलिटी में 14 लिखा हुआ है, यही इसी तरीके से हमको करना है। थर्ड प्रोडक्ट मैंने वापस कंज्यूम कर लिया, मेरे को मार्जिनल यूटिलिटी कितना मिला उससे, 4, वापस 2 से कम हो गया। इन दैट केस व्हाट विल हैपन, माय टोटल यूटिलिटी विल बी एडिशन ऑफ ऑल दिस 3, 8 + 6 + 4, टोटल कितना हो रहा है 18। वापस मैंने फोर्थ नेक्स्ट वापस और एक प्रोडक्ट कंज्यूम किया, उससे मुझे मार्जिनल यूटिलिटी है वो और भी कम मिला, कितना मिला, 2 मिला। तब मेरा टोटल कितना हो रहा है, टोटल यूटिलिटी 20 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद मैंने वापस एक प्रोडक्ट कंज्यूम किया, अभी मुझे मार्जिनल यूटिलिटी कुछ भी नहीं मिला, उसे सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। क्यों, क्योंकि मेरा पेट भर गया था। यहाँ पे मुझे मार्जिनल यूटिलिटी कितना मिला है, 0 मिला है। इसी वजह से मेरा टोटल यूटिलिटी सेम है इस पॉइंट पे। जो मैंने फिफ्थ प्रोडक्ट कंज्यूम किया है यहाँ पे टोटल यूटिलिटी इंक्रीज ही नहीं हुआ है, जबकि मार्जिनल यूटिलिटी कम हुआ है, कितना हुआ है, 0 पे आ गया है। ठीक है, वापस अगर मैं एक प्रोडक्ट कंज्यूम करता हूँ सिक्स्थ वाला, तो क्या होगा पता है, ऑलरेडी मेरे यहाँ तक आ गया था और उसके ऊपर डालूंगा तो क्या होगा, उल्टी आ जाएगा। आइसक्रीम जब जो मेरे फेवरेट है, चॉकलेट जो आपका फेवरेट है, दोनों के साथ यही होगा। जितना ज़रूरत है उतना ही खा सकते, उससे ज़्यादा अगर अंदर डालने की कोशिश करेंगे क्या होगा, उल्टी होगा। दैट मीन्स नेगेटिव यूटिलिटी -2 पे जा रहा है और टोटल यूटिलिटी भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि पेट में मेरा गया था, पेट का बाहर आया, टोटल कम हुआ। हेलो, समझ रहे हो आप? तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी में क्या हो रहा है, नेगेटिव में जा रहा है और टोटल यूटिलिटी भी मेरा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अभी आप बोलोगे सर टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट करना कैसे, बता दिया। मार्जिनल यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो मार्जिनल यूटिलिटी आपको देखिए क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में ऐसा टेबल होगा और कुछ ब्लैंक स्पेसेस दिए होंगे और आपको कैलकुलेट करना होगा। मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या बता रहा था हमको, टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1। मान लीजिए थर्ड प्रोडक्ट का आपको क्या करना है, मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है और आपके पास वहाँ पे कुछ नहीं, अभी यहाँ पे आपको 4 दिख रहा है, लेकिन अज्यूम करो वहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होता है, टोटल यूटिलिटी ऑफ n, प्रोडक्ट मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना है, थर्ड, तो टोटल यूटिलिटी ऑफ थर्ड कितना है, 18 माइनस टोटल यूटिलिटी n माइनस 1, n क्या था 3, -1 करेंगे तो कितना होगा 2, तो उसके ऊपर वाला जो प्रोडक्ट है जिसका टोटल यूटिलिटी कितना है 14, हेलो 18 माइनस 14 कितना आया 4, उतना ही लिखा हुआ है। ऐसे आपको मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करना है, समझ में आया आपको? अभी आप ग्राफ देखो, मैं आपको अभी ग्राफ बताता हूँ। ग्राफ बताने से पहले ना ये टोटल जो सिचुएशन है उसमें 4 सिचुएशंस आई थी। फर्स्ट सिचुएशन क्या था, टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी। देखो ग्राफ में दिया है 8 नंबर पे, दोनों भी सेम पॉइंट पे है ग्राफ, मतलब टोटल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी सेम है। सेकेंड सिचुएशन देखो क्या हुआ है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एंड मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस। ये कौन से पॉइंट तक है, फोर्थ पॉइंट से फोर्थ पॉइंट तक, सेकेंड थर्ड फोर्थ पे ये सिचुएशन है। देखिए क्या हो रहा है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है 14 18 20, ग्राफ देखो इंक्रीज हो रहा है 14 18 20, वही मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज ही हो रहा है, कितना हो रहा है 6 4 और 2, हेलो
ये सेकंड सिचुएशन। थर्ड सिचुएशन में क्या हो रहा है, टोटल यूटिलिटी इज द मैक्सिमम एंड मार्जिनल यूटिलिटी जीरो। फिफ्थ पॉइंट देखिए क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो और टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम। मैक्सिमम क्यों बोला है, इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते, इसीलिए इसको मैक्सिमम बोला है। आप बोलोगे फिर पहले वाला भी मैक्सिमम था, उसको मैक्सिमम इसीलिए नहीं बोला है कि उस पॉइंट से आगे बढ़ने की कोशिश शायद हो सकती थी बट नहीं हुई। जहां पे हम लोग रुक गए, कहां पे रुक रहे, 20 पे रुक रहे, फिफ्थ पॉइंट पे रुक रहे। क्यों, मार्जिनल यूटिलिटी उससे जीरो मिला है। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सटाइटी। आगे वाले में मैं आपको वापस एक्सप्लेन करूंगा इसको। सटाइटी मतलब यहाँ पे सेटिस्फेक्शन फुल हो गया, इससे सेटिस्फेक्शन ज्यादा नहीं मिल सकता। इससे ज्यादा अगर आपने कंज्यूम किया तो क्या होने वाला है, टोटल यूटिलिटी विल डिक्रीज एंड मार्जिनल यूटिलिटी विल बी नेगेटिव। देखिए और एक कंज्यूम किया हम लोगों ने 6 पॉइंट, तो क्या हुआ, 6 प्रोडक्ट नेगेटिव में गया, -2 में गया और टोटल यूटिलिटी जो 20 हुआ था वो डिक्रीज हो गया। इसीलिए उस पॉइंट को, फिफ्थ वाले पॉइंट को क्या बोला था, मैक्सिमम। इससे मैक्सिमम और आगे नहीं जाएगा, इससे अगर आगे गए तो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसीलिए उस पॉइंट को हम लोगों ने मैक्सिमम बोला था। टोटल 4 सिचुएशन देखा, टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस, यही हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। सेकंड वाला है टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम एंड मार्जिनल यूटिलिटी जीरो। जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है, समझ जाने का यही पॉइंट है, यहां पे टोटल यूटिलिटी कितना है, मैक्सिमम। इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। अगर उससे ज्यादा आगे हम लोग बढ़ गए तो क्या होगा, टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होगा और मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चला जाएगा। समझ में आया? तो ये है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। आगे चल के हम लोग देखते हैं व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये जो लॉ है वो रैशनल ह्यूमन बीइंग का कंज्यूमर बिहेवियर, इकोनॉमिकल बिहेवियर अंडरस्टैंड करने के लिए बनाया गया है। हेलो, ये लॉ बनाया किसने, एक मिस्टर गॉसेन करके थे। इस भाई साहब ने ये लॉ ढूंढा या इसको फाइंड आउट किया, इसको एक्सप्लेन किया। ही फाउंड आउट दिस रिलेशनशिप बिटवीन द कंज्यूमर। इसीलिए इस लॉ को बोला जाता है गॉसेन्स फर्स्ट लॉ। शायद ये पहला लॉ था, इन भाई साहब ने बनाया था। इसके बाद भी नंबर ऑफ थिंग्स ही डिस्कवर्ड, तो इसलिए इस लॉ को हम लोग बोलते हैं गॉसेन्स फर्स्ट लॉ। व्हाट ही सेज, इससे पहले हम लोग देखते कि ये लॉ जो था वापस हमारे जो फेमस इकोनॉमिस्ट अल्फ्रेड मार्शल, इन्होंने और उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया और उसके ऊपर स्टडी करके उसको प्रॉपर फिनिश्ड किया। एंड उनका जो फेमस बुक है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, उसमें 1890 में उन्होंने ये लिखा हुआ है। अभी प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल क्या बोलती है ये सुनो। अदर थिंग बीइंग्स कांस्टेंट, मतलब ceteris paribus, the additional benefit which a person derives from the increase in the stock of a thing मतलब commodity, diminishes with increase in the stock that already he has। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा डिफिकल्ट है, याद रखना, बट लिखना पड़ेगा। क्या है, अदर थिंग बीइंग्स कांस्टेंट, एडिशनल यूनिट कंजम्पशन रिड्यूसेस द मार्जिनल यूटिलिटी। यही कहने की कोशिश कर रहे हैं और आसान भाषा में समझते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग विद इन इंक्रीज इन सक्सेसिव यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम। सक्सेसिव मतलब इमीडिएट, ऐसे नहीं कि सुबह खाया, दोपहर को खाया, शाम को खाया। उससे मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला या लॉ एक्सप्लेन नहीं होता है। कंसिक्यूटिव, सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक हम लोग जब खा रहे हैं तब पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने चॉकलेट लिया है पूरा, वो डेयरी मिल्क का बड़ा वाला 100-150 का कुछ तो आता है, और एक ही टाइम में वो खाना है। फर्स्ट बाइट गिव यू द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, धीरे धीरे वो सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगा। एक पॉइंट पे आप आके बोले कि नहीं यार बस हो गया, अभी इससे ज़्यादा हम लोग नहीं खा सकते। उससे अगर ज़्यादा खाओगे तो क्या होगा, उल्टी होने के चांसेस है, मतलब नेगेटिव में जा सकता है मार्जिनल यूटिलिटी। आर यू गेटिंग मी? और जो टोटल खाया है, जितने भी खाया है, उसका जो टोटल बना है, वेट, क्वांटिटी जो भी है, उसको हम लोग बोलेंगे टोटल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ये है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। समझ में आपको? अभी इसको हम लोग ग्राफिकल फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं, शेड्यूल और कर्व के साथ। व्हाट द शेड्यूल सेज, जो हम लोगों ने पहले अभी थोड़ी देर पहले शेड्यूल देखा था, वही वैसे ही शेड्यूल मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। 1 से लेके 6 कमोडिटीज कंसेक्यूटिव हम लोग कंज्यूम करें। कोई भी कमोडिटी आप ले लीजिए। मोमोज, हाँ अभी सबसे फेमस जो चल रहा है वो मोमोज। फर्स्ट बाइट ऑफ मोमोज गिव मी 10 यूनिट ऑफ सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी मिल रहा है, 10 का यूटिलिटी मिल रहा है। सेकेंड से 8 का मिल रहा है, 3 से 6 का मिल रहा है, फोर्थ खाया 4 मिला, फिफ्थ खाया 2 मिला, और 6 पे मेरा पेट भर गया। यूटिलिटी कुछ नहीं अभी इसके बाद मिलने वाला है, 0 यूटिलिटी मिल गया मुझे 6 से। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से समझते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है
मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस विद द इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी, यही हम लोगों ने अभी देखा। ठीक है, चलो ग्राफ के साथ देखते हैं। यह है हमारा एक्स एक्सिस, यह है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस थोड़ा नीचे भी जा रहा है क्योंकि निगेटिव में जाएगा, कैसे क्या मैं आपको बता देता हूँ। वाई एक्सिस पे हम लोग लिखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी, एक्स एक्सिस पे लिखेंगे यूनिट ऑफ कमोडिटी। यूनिट दिया हुआ है यहाँ पे टेबल में, मार्जिनल यूटिलिटी भी दिया हुआ है। चलो वो लोग सब हम लोग डाल देते हैं ग्राफ के ऊपर, नंबर लिख दिया। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि -1 क्यों है, मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, फर्स्ट यूनिट हमको कितना कंजम्पशन दे रहा था, 10 यूनिट ऑफ सेटिस्फैक्शन, 10 यूनिट ऑफ यूटिलिटी मिल रहा था मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट प्रोडक्ट से। सेकंड कंज्यूम किया, मार्जिनल यूटिलिटी कम हुआ, 8 पे आया। थर्ड कंज्यूम किया और थोड़ा कम हुआ, 6 पे आया। फोर्थ प्रोडक्ट से मुझे जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है वो 4 है। फोर्थ प्रोडक्ट पे कितना है, 4 है। फिफ्थ प्रोडक्ट पे मिल रहा है 2 यूनिट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। हेलो, अभी आया सिक्स्थ वन। यहां पे मेरा पेट भरने के लिए आया था, सिक्स्थ खाया, सिक्स्थ मेरा यहां तक हो गया कि बस अभी इससे ज़्यादा नहीं खा सकते, बस बहुत हो गया, इससे सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, बट दिस इज माई मैक्सिमम लेवल। हेलो, हम लोगों ने देखा था टोटल यूटिलिटी यहाँ पे कितना है, मैक्सिमम। मार्जिनल यूटिलिटी 0 जब होगा समझने का कि टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, ये फॉर्मूला आप याद रखो। ठीक है, ये जो सिचुएशन है वो क्या बोल रहा है, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम 0 इट इंडिकेट्स फुल सेटिस्फैक्शन लेवल, और उसी को हम लोग बोलते हैं सैटिस्फैक्शन। देखिए, इट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, मतलब सेटिस्फैक्शन लेवल फुल हो गया है। इसके बाद भी अगर आपने क्या किया, कंज्यूम किया सेवेंथ प्रोडक्ट, व्हाट विल हैपन, योर यूटिलिटी बिकम, मार्जिनल यूटिलिटी बिकम नेगेटिव। देखो -1 हुआ है, समझ में आ रहा है। व्हाट इट रिप्रेजेंट, इट रिप्रेजेंट्स दैट द बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन व्हेन कंजम्पशन ऑफ एडिशनल कमोडिटी ब्रिंग्स डिसयूटिलिटी और नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। हेलो, अगर उसके आगे भी आप चले गए तो आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी और डिसयूटिलिटी। डिसयूटिलिटी मतलब क्या, जो यूटिलिटी कंज्यूम किया था वो उससे थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला, मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का हम लोगों ने क्या देखा था, रिलेशनशिप देखा था एक शेड्यूल और कर्व के साथ। और हम लोगों ने 4 सिचुएशन देखी थी। टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी, जो फर्स्ट पॉइंट पे आता है। कोई भी प्रोडक्ट हम लोग फर्स्ट टाइम कंज्यूम करते हैं, फर्स्ट पॉइंट जो हमारा रहता है या फर्स्ट कमोडिटी का जो कंजम्पशन रहता है, उस वक्त क्या रहेगा, टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी रहेगा। उसके बाद सर्टन जो यूनिट ऑफ कंजम्पशन है उस वक्त तक टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होगा और मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होगा। तक कर्व में देखा था हम लोगों ने, एक पॉइंट आएगा जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी कितना बनेगा, 0। वो पॉइंट पे टोटल यूटिलिटी कितना रहेगा, मैक्सिमम। अंडरस्टैंड। और जब हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी 0 रहेगा उसके बाद भी कंज्यूम करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी कितना होगा, डिमिनिश होगा, या इट विल गिव नेगेटिव सेटिस्फैक्शन, डिसयूटिलिटी होगा, और उस वक्त टोटल यूटिलिटी हमारा डिक्रीज हुआ रहेगा। अंडरस्टैंड। फिर हम लोगों ने देखा था मार्जिनल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, किसने डिस्कवर किया था, गोसेन ने, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, गोसेन फर्स्ट लॉ। उसको और अच्छे से किसने लिखा, अल्फ्रेड मार्शेट। कब लिखा, कहाँ पे लिखा, द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स करके उसका बुक है, 1890 में लिखा हुआ, उसमें उसने लिखा। उसमें उसने उसका क्या दिया है, डेफिनेशन, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट एडिशनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी गिव्स डिक्रीजिंग सेटिस्फैक्शन लेवल, ये करके उसने डेफिनेशन दिया हुआ है। उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम लोगों ने एक्सप्लेन करके समझा हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी शेड्यूल और ग्राफ के साथ समझने की कोशिश की। वही जो चीज़ें टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी में थी वही यहाँ पे रिपीट हो रही है। व्हाट इट सेज, एडिशनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी गिव्स अस द रिडक्शन, डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एंड टोटल यूटिलिटी जो इंक्रीज हो रहा है वो भी कैसे, डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा है। एक वर्ड आपको याद रखना है, टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट करना है, क्या करना है, ये भी हम लोग सम थोड़े बहुत देखने वाले हैं। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट जो रहता है कोई भी लॉ, अभी हम लोगों ने लॉ का स्टेटमेंट या जो मेन था पार्ट वो समझ लिया, बट ये लॉ, कोई भी लॉ फ्रेम करते वक्त इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट रहता है उसका अजम्पशंस, एक्सेप्शंस, ठीक है, वो लॉ के क्रिटिसिज्म्स एंड इंपॉर्टेंस। ये दोनों भी चीज़ें, चारों चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो थर्ड वीडियो रहेगा उसमें अजम्पशन और एक्सेप्शन देखेंगे, और फोर्थ पार्ट में हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आई होप ये वीडियो शॉर्ट है, स्वीट है, आपको समझ में आएगा, अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा कमेंट में बताना,
कुछ चीज़ें आपको इंप्रूवमेंट चाहिए या और कुछ एडिशनल चाहिए, वो भी कमेंट में बता दीजिए, अच्छा लगेगा। आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट कर दे कुछ अच्छा और ज़्यादा करने के लिए, और आपके जो सजेशंस है मैं उसके ऊपर ज़रूर काम करता हूँ और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। आई होप मेरे साथ आप इंजॉय कर रहे हो स्टडी। ऐसे ही आप वीडियो को लाइक करते रहिए, पसंद करते रहिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर अच्छा लगा है तो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। बाय बाय।